तरी सरोवर तरंगी, सांडिले आकाश मेघी, का चंदनाचे उरगी उद्यानवन। तो जिस प्रकार तरंगों के सरोवर छोड़ देने पर, मेघों के आकाश छोड़ देने पर, सांपों के चंदन का उद्यानवन छोड़ देने पर, नाना कला वैषम्ये चंद्रू, का सांडिला आधी नरेंद्रू, ना तरी क्षीर समुद्रू मंदराचळे। अथवा कला भेद के चंद्रमा छोड़ देने पर, अथवा मंदार चल के क्षीर समुद्र छोड़ देने पर जो खाली रह जाता है, तैसे नाना विकल्प जाळे, सांडून गेले या सकळे, मन राहे केवळे स्वरूप जे। उसी प्रकार अनेक विध विकल्पों के समुदाय के पूर्णतया छोड़ जाने पर जो शुद्ध स्वरूप ऐसा मन रहता है। रत्ने विण प्रकाशु, जाड्यते विण रसू, पोकळी विण अवकाशु, होये जैसा। रत्न के सिवा प्रकाश, शीतलत्व पन के सिवा पानी, पोलेपन के सिवा अवकाश जिस प्रकार कभी नहीं होता है, तैसी आपुली सोये देखे, आपुले या स्वभावा मुके, हिमवंता आंगिके हिवो नेदी। उसी प्रकार मन जब अपना मूल आश्रय स्थान देखता है, तब अपने संकल्प विकल्प रूप स्वभाव से वंचित हो जाता है। जिस प्रकार जाड़ा अपनी ठंडक से हिमालय को ठिठुरने नहीं देता। मग न चलते कलंके विण, शशिबिंब जैसे पार्वण, तैसे चोखीसी थारपण मनाचे जे। फिर जिस प्रकार निश्चल कलंक रहित परिपूर्ण ऐसा पर्वकाल का चंद्रबिंब होता है, वैसा ही शुद्ध ब्रह्म भाव सहित मन का स्थैर्य होता है। बुजली वैराग्याची ओरप, जिराली मनाची धाप, तेथका होईल वाप निजवृत्तीची। वैराग्य की आँच खत्म हो गई है, मन की गर्मी दूर हो गई है, वहाँ फिर निजवृत्ति रूपी बीज बोने के लायक जमीन की गरमाई क्या हो सकती है। म्हणोनी विचारावे या शास्त्र, राहाटवावे जे वक्त्र, ते वाचेचे ही सूत्र हाती न धरी। इसलिए शास्त्र की पूछताछ करने के लिए जिस मुंह का उपयोग करना पड़ता है, उस वाणी के साधन को हाथ में नहीं लेता, केवल मौन का स्वीकार करता है। ते स्वभावे लाभलेपणे, मनपण ही वरू नेणे, शिवतले जैसे लवणे आपुले निज। जिस प्रकार नमक अपना मूल स्वरूप जो पानी है उसका स्पर्श करता है, तब उसका नमकपन शेष नहीं रहता, उसी प्रकार वह मन आत्मस्वरूप में रत होने से मनपन का भी वर्ण करना नहीं जानता। तेथके उठिती ते भाव, जिही इंद्रिय मार्गी धाव, घेऊनी टाकावे या गाव विषयांचे ते। ऐसी अवस्था में वहाँ मन में वे भाव कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं कि जिसके योग से इंद्रिय रूपी मार्गों पर दौड़कर उस विषय रूपी गांव में पहुँच सकते हैं। म्हणोनी तये मानसी, भावशुद्धीची असे आपैसी, रोमे विणशुद्धि जैसी तळहातासी। इसलिए जिस प्रकार हाथ की हथेली में बाल न होने से शुद्धता होती है, उसी प्रकार मन की निर्विकार स्थिति सहज ही होती है। काई बहु बोलो अर्जुना, जय हे दशा ये मना, ते मनस्तपा अभिधाना पात्र होए ते। हे अर्जुन, और अधिक क्या कहूँ। जिस समय मन को इस अवस्था की प्राप्ति होती है, उस समय वह मानसिक तप इस संज्ञा का पात्र होता है। तरी असो हे जाण, मानस तपाचे लक्षण, देवो म्हणे संपूर्ण सांगितले। देव कहते हैं, तो अब यह वर्णन रहने दो, समझ लो कि मानस तप के ये संपूर्ण लक्षण बतला दिए हैं। म्हणोनी देहे वाचा चित्ते,
जे पातले त्रिविधत्वाते ते सामान्य तप तू ते परिसविले। इसलिए काया, वाचा और मन के संबंध से जो तप के 3 प्रकार होते हैं वह साधारण तप मैंने तुम्हें सुनाया है। आता गुणत्रय संगे हेची विशेष त्रिविध्यरिगे तेही ऐक गा चांगे प्रज्ञा बळे। अरे वह भी अब बुद्धि की सामर्थ्य से ग्रहण कर लो कि तीनों गुणों के संपर्क से यही तप विशेष रूप से 3 प्रकार का होता है। श्रद्धया परया तप्तन तपस्तत्त्रिविधं नरेः अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। तरी हेची तप त्रिविध जे दाविले तुझ विशद तेची करी श्रद्धा प्रसिद्ध सांडूनी फळ। तो तुम्हें जिस तप के बारे में स्पष्ट रूप से बतलाया है वही प्रकर्ष से सिद्ध हुआ 3 प्रकार का है। फल की आसक्ति छोड़कर तुम श्रद्धा से उसका आचरण करो। जय पुरतिया सत्वशुद्धि आचरिजे आस्तिक्य बुद्धि ते ते आते चिगा प्रबुद्धि सात्विक म्हणिपे। अरे जब इस तप का आचरण पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि से और आस्तिक्य बुद्धि से किया जाता है तब उसे ही बुद्धिमान लोगों के द्वारा सात्विक कहा जाता है। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। तरी तपिये पणा लागी दुजी त्राय जोडूनि जगी महत्वाद्रिचा शृंगी बैसावेया। तो मैं तपस्वी हूँ ऐसा सिर्फ दिखलाने के निमित्त से उदर निर्वाह का दूसरा आश्रय प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठा रूपी पर्वत के शिखर पर बैठने के लिए त्रिभुवनीचे या सन्माना नवचावे या ठाया आना धुरेचे या आसना भोजना लागी। त्रिभुवन में होने वाला सम्माननीय पद मेरे सिवा और किसी के पास न जाए इसलिए भोजन के लिए अग्रस्थान के आसन पर बैठने के लिए विश्वेचे या स्तोत्रा आपण होआवे पात्रा विश्वे आपुलिया यात्रा कराविया। विश्व में होने वाले स्तुति स्तोत्रों के लिए स्तुत्य व्यक्ति एक मैं ही बन जाऊं मेरे दर्शन करने के लिए विश्व को मेरे घर की यात्रा करनी चाहिए। लोकांची या विविधा पूजा आश्रो न धरावे या दुजा भोग भोगावे वोजा महत्वाचिया। लोगों की हुई पूजाओं को मेरे सिवा और कहीं आश्रय ही नहीं लेना चाहिए। इन बातों के द्वारा प्रतिष्ठितपन के रूप से भोग भोगने को मिल जाए इस प्रकार का उसका बर्ताव रहता है। आंगा बोल माखुनि तपे विकावे या आपणापे अंगनाहीन पड़पे जिया परी। जिस प्रकार कोई हीन काम करने वाली स्त्री खुद को बिकने के लिए साज श्रृंगार करती है उसी प्रकार इस व्यक्ति का तप शरीर पर और वाणी पर तप का मुलम्मा चढ़ाकर किया हुआ होता है। हे असो धनमानियास बांधवनी कीजे सायास ते चितपराजस बोली जेगा। अरे इस बात को रहने दो। तात्पर्य यह है कि धन और मान पाने का शौक रखकर जो परिश्रम पूर्वक किया जाता है उसी को राजस्तप के नाम से संबोधित किया जाता है। परिपहुरणी जे दुहिले तैते गोरून दुभे वियाले का उभे से तचारिले
ते राशि न पुरे। जिस गाभिन जानवर का दूध पहली बच्चिया ने आखिर तक फिर से जनने तक पिया हो, तब वह जानवर जनने के बाद दूध कम देती है। अथवा खेत में लुनाई के लिए तैयार हुई फसल यदि पशु पक्षियों को चरवाई तो अनाज की राशि बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तैसे फोकरिता तप कि जे जे साक्षेप, ते ते फळी तव सोप निरा जाये। उसी प्रकार कोई हेतु रखकर कष्ट से किया हुआ तप जब ढिंढोरा पीटकर प्रसिद्ध किया जाता है, तब वह बिना फल प्राप्ति के संपूर्णतया व्यर्थ जाता है। ऐसे निष्फळ देखवनी करिता माझारी सांडी पांडुसता, म्हणोनी नाही गा स्थिरता तपातेया। अरे अर्जुन, इस प्रकार उस तप को निष्फल होता हुआ देखकर कर्ता उसे बीच में ही छोड़ देता है, इसलिए उस तप में स्थैर्य नहीं होता। एरवी तरी आकाश मांडी, जो गाजवनी ब्रह्मांड फोडी, तो अकाल में घुकाई घड़ी रहा तू असे। देखने पर सचमुच जो सारे आकाश में फैला हुआ है, अपनी गड़गड़ाहट से ब्रह्मांड को भेदने वाला है, ऐसा असमय का मेघ क्या वह कभी घड़ी भर भी टिकता है? तैसे राजस तपते जे होये, ते फळी किरवांझ जाये, परि आचरणी ही नोहे निर्वाह होते या। उसी प्रकार का वह राजस तप है जो फल प्राप्ति के संबंध में तो सच में बांझ होता है, परंतु आचरण में भी वह नहीं टिकता। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। आता ते चितप पुडुती, तामसय्येची जय्ये रीती, ते ते परत्रा आणि कीर्ती रुसोनी कीजे। अब वही तप जब तामस प्रकार का हो जाता है, तब वह परलोक की प्राप्ति और यह लोक में होने वाली कीर्ति को दूर हटाकर किया जाता है। केवळ मूर्खपणाचा वारा, जीवी घेऊन गा धनुर्धरा, नाव ठेवी जे शरीरा वैरियांचे। हे अर्जुन, जिस तप में निरा मूर्खता की वायु का संचार अंतःकरण में भरकर मूर्खता पर गर्व करके अपने शरीर को शत्रु के नाम से पहचाना जाता है। पंचाग्नीची हडगी, खोलवी जती शरीरा लागी, ईंधन की जे हे आगी आतुलची। शारीर तप के लिए पांचों दिशाओं में अग्नि जलाकर बीच में खड़े रहते हैं। ईंधन में अग्नि हो, इस प्रकार शरीर को ही गरम करते हैं। माथा जाळी ती गुगुळू, आंगी घाली जती गळू, बंधी लांबी जती जाळू आपण पाची। सिर पर गुग्गुल धूप जलाते हैं, उनके द्वारा शरीर में लोहे का आंकड़ा गड़ाया जाता है। विविध बंधनों में अपने को जकड़ लेते हैं और लटकाकर झुलाते हैं। दवडवनी श्वासोश्वास, किजती वायोचे उपवास, का घेई जती धूमाचे घास अधोमुखे। श्वासोश्वास का निरोध करके वायु के उपवास किए जाते हैं अथवा नीचे मुंह लटकाकर धूम्रपान किया जाता है। हिमोदके आकंठे, खडके से विजती तटे, जितिया मांसाचे चिमटे तोडी तिजेथ। जिस तप में बर्फ की तरह शीतल जल में कंठ पर्यंत खड़े रहते हैं अथवा किनारे के खड़क पर बैठते हैं, जीवित मांस के टुकड़े काटे जाते हैं।